नमस्कार, मैं सोनिया। आप देख रहे हैं सूर्यादित्य न्यूज। अब खबरें विस्तार से। गाजियाबाद, पति की बीमारी के बाद पत्नी बनी पति के लिए कलयुग की सावित्री। पति की गंभीर बीमारी के खर्चों से लेकर घर परिवार के पालन पोषण का खर्चा उठाने के लिए बन गई मोटरसाइकिल लुटेरनी। आज करवा चौथ है और लगातार हम देख रहे हैं आप अपने पति के लिए सावित्री की तरह काम कर रहे हैं। जैसे सत्यवान सावित्री एक दूसरे के लिए जूझ रहे थे, आपके पति राजेश और आपका यही रिश्ता देख रहे हैं 2 साल से। जी, हम तो यही सोच रहे थे कि हम अपने पति का साथ दें और ये सोच कर दिए हैं कि हमारे पति सही हो जाएंगे और पहले से अब बहुत सही हो गए हैं, लेकिन फिर भी हम ये सोचते हैं कि इनके साथ लगे मना करते हैं। कहते हैं इन्हें पोन टीबी हुआ था और 1.5 साल इलाज चला। उसके बाद इन्होंने सोचा कि मतलब नौकरी कर ले, नौकरी करे तो दिक्कत बहुत ज़्यादा आने लगी। तो हमने कहा आप नौकरी मत करिए, हम आपके साथ काम करेंगे, आप सिर्फ बताना बस, मैं आपके साथ खड़ी रहूँगी और काम करूँगी, आप जैसे कहो वैसे मैं करती रहूँ। उसे आता तो है नहीं, आपने इसे बना रखा था कि घर से बाहर कभी निकलने नहीं दिया आपने। जब आप घर से बाहर नहीं निकलने दिया तो मुझे पता ही नहीं सारी चीज़ें। जब अब मैं आपके साथ खड़ी हूँ, आप जैसे कहोगे वैसे मैं काम करती रहूँगी। एक बार राजेश मौत के मुँह में पहुँच गए थे, उस वक्त आपने क्या किया था? अरे सर, बहुत परेशानी आई, लेकिन भगवान ने हमारा साथ दिया और हम उनका साथ देकर आज वो ऐसे पहुंच गए हैं, मतलब एकदम सही हो गए हैं, एकदम सही। हाथ अभी कुछ बहुत सही नहीं है मगर कुछ काम कर रहा है। फिर भी अब मना करते हैं, वो कहते हैं कि आप रहने दो आप, लेकिन सर हम ये सोच रहे हैं कि साथ में काम कराएंगे, उनके हेल्प करेंगे और उनके सही रहेगा आने वाला टाइम पे। करवा चौथ है, जो महिलाएं हार जाती हैं उनके लिए क्या कहोगी? हम कह रहे हैं आप सभी बहनों और माताओं सभी बहनों से कह रहे हैं, ऐसा आप कभी मत करना कि पति जब तक कमाता है तब तक आप उन्हें साथ दो और जब कमाना छोड़ दे तो उसका साथ छोड़ दो। कभी ऐसा मत करना, उनके साथ जब तक जीवन है साथ दो और साथ रहो, उनका साथ दो, वही आपके आगे चलने का सहारा होते हैं। मेरा नाम राजेश। आपकी वाइफ आप करवा चौथ में भी काम कर रही हैं, ऐसा क्यों? सर ऐसा कुछ नहीं है, क्या मेरी परिस्थिति ऐसी गिर गई। 2019 में मुझे पैरालिसिस पड़ा था, इससे मेरा राइट हैंड काम नहीं करा, तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं, नौकरी मिल रही थी ना कुछ, तो मजबूरी मैंने अपने वाइफ को अपना राइट हैंड बनाया और उनसे काम करवाना शुरू करा। आज मेरा 60% ठीक हुआ, लेकिन 4% लॉस है, जिस वजह से अभी मेरा बोर्ड खोलने पर दिक्कत होती है। इस वजह से अपने साथ ही लेके काम कराता हूँ और मेरी बीवी पूरा मेरे साथ वो करती है और मेरा लोगों से वो है निवेदन है कि वो अपने पति को ध्यान रखें और बराबर सहयोग करें। अगर कभी कोई दिक्कत आए तो उनका साथ ना छोड़ें। गाजियाबाद के साईं बाबा क्षेत्र रामपस्त ग्रीन सोसाइटी में पिटबुल ब्रीड कुत्तों का आतंक थम नहीं रहा है। सोसाइटी में बुधवार शाम खेल रही 11 वर्षीय बच्ची को पिटबुल कुत्ते ने दोनों पैरों में काट लिया। उसे उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। पीड़िता 6ठी कक्षा की छात्र है, वह घटना से बहुत डर रही है। क्या नाम होगा मैम आपका? मैं रुचि अग्रवाल। मैम, कल आपकी बच्ची को डॉगी ने काटा है, क्या है पूरा मामला? सर मैं तो मेरी बेटी नीचे गई थी अपने छोटे से फ्लफी को लेके, हमारा एक पेट डॉग छोटा सा है, उसको लेके नीचे गई थी और इमीडिएट ये आई, मतलब रोती हुई आई। मैं तो स्टंट घबरा गई कि अचानक क्या हुआ। नीचे सिक्योरिटी गार्ड थे, उन्होंने कुछ नहीं एक्शन लिया। इवन उन्होंने फ़ोन तक नहीं मुझे किया कि आपकी बच्ची को काटा गया है। इवन वो साथ में नहीं आए। नीचे हमारी सिक्योरिटी इतनी मेन गेट पर है, नीचे हमारे टावर के नीचे है। बच्ची को इनके पिटबुल इज़ नॉट अलाउड। मैंने डॉक्टर्स को मैक्स हॉस्पिटल में मेरी बच्ची एडमिट थी और उन्होंने खुद ये कहा है कि पिटबुल अलाउड नहीं है, अनलीगल है और वो भी खास तौर से सोसाइटी में रखना। मेरी कई फ्रेंड्स की तो हालत ही ख़त्म कर दी इस ब्रीड ने। उनके पूरे फेस बिगाड़ दिए, गर्दन बिगाड़ दी, सब कुछ। आज मेरी बच्ची की हालत ये हो गई कि मेरे कल से देखा नहीं जा रहा। इनके डॉग ने इस तरीके से उसके पैर में, थाइस में जबड़ा मारा है कि इतने मोटे मोटे होल हो गए हैं उसके दांत के और सारा मांस ऊपर आ गया। इतनी ब्लीडिंग हुई कि रात को उसकी ब्लीडिंग रुक नहीं पाई। मतलब मैक्स हॉस्पिटल में डॉक्टर्स भी ये बोले कि ऐसे आप कौन सी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ इस तरीके के डॉग अलाउड हैं। आप ये देखिए कि अगर हमारे पास भी डॉग है, अगर इस तरीके का होगा तो हम इमीडिएट अपने घर से निकाल देंगे। उस बंदे ने, जिसका ये डॉग है, उसने ये कहा है कि मैं
नहीं, ना मैं जाऊंगा और ना मेरा डॉग नहीं जाएगा, किसी भी हालत में मेरा डॉग नहीं जाएगा। तो उसका मतलब उसका डॉग हमारे नीचे बच्चों को वो खुला छोड़ देंगे। उन्होंने खुद ये कहा है कि हमारे गेस्ट आए थे, हमारा गेट ओपन रह गया, उनका डॉग नीचे 4th फ्लोर से नीचे आया और उसने आराम से वो घूमा है और उसने अटैक किया है। उस डॉग की मालकिन ने नीचे सिक्योरिटी गार्ड को ये धमकी दे रखी है, अगर मेरे डॉग को किसी ने कुछ कहा तो मैं पुलिस केस कर दूंगी। अब हम भी कर सकते हैं ना पुलिस केस, हमारी तो लड़की के साथ हादसा हुआ है। वो कुत्ते पर कुत्ता कुछ कर गए तो वो पुलिस केस करेगी, या तो उसके डॉग ने एक तरीके से अटेम्प्ट पूरा मर्डर किया उस बच्ची पर, हमारी पर। और वो उसका बेटा मुझे धौंस दिखा रहा है, मैं वकील हूँ, तेरे जैसे वकीलों को तो जेब में रखती हूँ मैं। मेरी बच्ची घायल हुई है, आज मैं चाहे कैपेबल हूँ चाहे नहीं कैपेबल हूँ, एक बच्चे की माँ सब कुछ कह सकती है सबके सामने। हादसे के बाद आपने पुलिस को शिकायत दी इसके खिलाफ? हाँ, हमने पुलिस को शिकायत करी, FIR कर दी हमने। और ये डॉग पिटबुल पहले भी 3-4 लोगों पर अटैक कर दिया है इसने, और ये लोग छुपा रहे हैं। इवन आज हमें खुद आके लोगों ने बताया है, तो इन लोगों ने उनको बात को दबाने की कोशिश की कि तुम लोग ऐसे ओपनली मत करो। इन्होंने मेरे पास 3-4 गवाह हैं जो कि जिसको कि इनके कुत्ते ने काटा है, तो उस पर अटैक किया है। अब परसों कल मेरी बेटी को काटा है, परसों मेरी नोन में आंटी हैं, उन्होंने इसको डांटा, तो उन्होंने कहा कि आप कैसे कह सकती हैं कि कुत्ता काट सकता है। तो उन्होंने कहा कि आप इस बात का ठेका ले रहे हो, अगर डॉग जानवर है आप इस बात का कैसे कह सकते हो, कैसे गारंटी ले सकते हो कि आपका कुत्ता नहीं काटेगा। तो उन्होंने कहा नहीं, मेरा डॉग नहीं काटेगा। और नेक्स्ट डे मेरी बेटी पर अटैक हो गया है ये। मैडम, सोसाइटी में कोई कैमरास भी लगे थे जिसमें कोई रिकॉर्ड हुआ हो उस समय हमला करते हुए? कैमरास लगे हुए हैं सर, ये सब मेंटेनेंस ऑफिस के बाहर हुआ है सारा सब हादसा। क्या नाम होगा बेटा आपका? तनिष्का। बेटा तनिष्का, कल आपको डॉगी ने काटा, क्या कुछ था पूरा मामला? हाँ, मैं ना अपने डॉगी को घुमाने के लिए ले गई थी, तो मुझे ना वो मिला था, एक डॉग मिला था। तो मैं जैसे ही घुमा रही थी तो वो एकदम से फ्लफी में ऐसे भौंकने लग गया। फिर जब फ्लफी को भौंकने लगे एकदम से मुझे पे चढ़ गया, मुझ पे खा गया। फिर मेरे पे ऐसे जैसे निशान पड़ गए, फिर फ्लफी भाग गया, फिर उसके पीछे भागने लगा। फिर पीछे से एक गार्ड है, मतलब एक भैया है, जिन्होंने मुझे ऐसे बचाया और फिर मेरे फ्लफी को भी बचाया। ऐसे हुआ था। गाजियाबाद के SSP मुनीराज ने जीता एक और स्वर्ण पदक। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद में आयोजित की जा रही 39वीं उत्तर प्रदेश पुलिस बैडमिंटन एवं टेबल टेनिस राजपत्रित महिला व पुरुष प्रतियोगिता में ओपन डबल्स बैडमिंटन में प्रतिभा करते हुए स्वर्ण पदक हासिल किया। आज के लिए खबरों में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।